हमारे साथ पूर्व आईजी सत्यवीर जी है, सामाजिक न्याय के लिए जो यात्रा निकाल रहे हैं। आज वो किशनगढ़ बास पहुंची हैं। आप देख रहे हैं उनकी समर्थन के लिए कितने लोग यहां पे पहुंचे हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनका क्या है जो रणनीति है आने वाले 2023 में चुनाव भी है, उसको लेकर सरकार तक किस तरह से अपनी बात पहुंचा रहे हैं और मनवाने की कोशिश करेंगे। सर, क्या है प्लानिंग आपका? देखो, लोकतंत्र में जो चुनाव है वो बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है। तो चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। तो उस मैनिफेस्टो में 77 साल के आज तक के आज़ादी के इतिहास के बाद जो मैनिफेस्टो बने उसमें दलितों के मुद्दों को हमेशा उपेक्षा की जाती रही। तो हमने पहली दफ़ा हमारे अनुसूचित जाति वर्ग का एक मैनिफेस्टो हम तैयार करने के लिए एक प्रस्तावित एजेंडा तैयार करके समाज के बीच में लेके जा रहे हैं। ये राजस्थान के अनुसूचित जाति अधिकार अभियान के तहत सामाजिक न्याय यात्रा है, जिसमें जो आप ये देख रहे हैं, जो ये एजेंडा है, ये समाज के हर व्यक्ति तक हम पहुंचा रहे हैं। इसमें हर व्यक्ति की भावना, भले वो कमठा मजदूर हो, चाहे मनरेगा का मजदूर हो, हाथ ठेला चलाने वाला हो, या कोई और सफाई कर्मचारी हो, जो कोई भी किसी भी लेवल का हो, या भले वो IAS अफसर हो, प्रत्येक व्यक्ति की क्या मांग है, वो क्या सोचता है इस आज़ाद देश के अंदर लोकतंत्र में अपने सरकारों से, जो राजनीतिक दल चुन के आएगा वो सरकार में जाएगा। तो सरकार अपने नीतिगत दस्तावेज जो मैनिफेस्टो तैयार करता है, उस मैनिफेस्टो में हमारे हक, समाज के हक के जो मुद्दे हैं, जिसमें हमारे गरीब से लेकर के ऊपर तक का आदमी उसको न्याय मिले, इस भावना के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, आम आदमी को बराबर का हक दिलाने के लिए एक एजेंडा समाज के बीच में लेके जा रहे हैं। जो लोग इसमें सलाह सुझाव देंगे उसको मैच्योर करके हम सभी राजनीतिक दलों को एक जनमंच का आयोजन करेंगे। जनमंच पर सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाएंगे, उनको ये बताएंगे कि समाज आपके आगामी चुनाव में, आपके एजेंडा में ये अपनी जगह चाहता है। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से लोग, हर जो राजनीतिक पार्टी हैं वो वादे तो बहुत करती हैं, चुनाव के दौरान जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है और जो वादे, सब इरादे से भूल जाते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति होगी आज। आप सही कह रहे हैं और आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अब लोकतंत्र में वो समय नहीं रहा। हमारा समाज बहुत भोला भाला है, बातों में लेकर के 77 साल निकाल दिए। अब वो समय नहीं है, हम एक एक चीज़ के लिए अकाउंटेबल करेंगे लोगों को। जब उनके नीतिगत दस्तावेज में आएगा तो वो अपने सरकारों को जब चुनाव में जीत के आएंगे तो वो उसकी पालना के लिए कहेंगे, और हम हर कदम पे मॉनिटरिंग करेंगे कि हर 100 के दिन की कार्य योजना में, 1 साल की कार्य योजना में हमारे मुद्दे आपने कितने लागू किए, और उसी हिसाब से माहौल बनेगा, चीज़ें चलेंगी। में राज्य सरकार ने 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ था भारत बंद के दौरान, निर्दोषों के ऊपर से जो मामले लगाए थे झूठे, वो वापस लिए हैं, और कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि उसका श्रेय खुद ले रहे हैं। जबकि जो जयपुर में आपके द्वारा नेतृत्व में जो सभा आयोजन किया गया था, ये श्रेय क्यों ले रहे हैं फिर अपना? देखिए, ये एक जो 2 अप्रैल का जो घटनाक्रम है वो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो किसी व्यक्तिगत किसी पीड़ा के कारण से नहीं था, वो देशव्यापी सामाजिक पीड़ा कि उनके एक सुरक्षा कर देने वाले कानून को ही कमज़ोर कर दिया, उसके खिलाफ खड़े हुए थे। तो उन लोगों ने जो त्याग और बलिदान और जो आत्म बलिदान दिया, उन्होंने जीवन तक भी दिया, उन लोगों को हम नमन करते हैं। पूरा राज्य इस आंदोलन से के जो मुकदमे थे, जिनमें हमें हमारे समाज के लोगों को झूठा फंसाया, पूरा राज्य आंदोलनरत था, और पूरे राज्य की अभिव्यक्ति आपने देखा 2 अप्रैल 2023 को जयपुर में एक लाखों लोगों की 10-12 लाख लोग इस महापंचायत में ये मुकदमा वापस कराने के लिए लौट लेके आए थे। तो ये आम आदमी की जीत है। राजनेता अपने तरीके से इस नज़रिए को देखते हैं, हम इसको समाज की जीत कहते हैं। सर, ये यात्रा जो आप निकाल रहे हैं कहाँ तक चलेगी, जो सामाजिक न्याय? ये पूरे राजस्थान के 50 जिलों में जाएगी। अब तक हम 24 ज़िले पूरे कर चुके, बाकी सारे राजस्थान में हर आदमी तक हमारी पहुंच बनाएंगे, और जन जन तक ये सामाजिक न्याय की यात्रा पहुंचेगी, और हर आदमी के मुद्दों को इसमें शामिल किया जाएगा। राजस्थान के अलावा और स्टेटों में इस तरह की यात्रा है जो निकाली जा रही है? देखिए, अभी तो राजस्थान के चुनाव का मुद्दा है। जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो हम पूरे देशव्यापी भ्रमण करेंगे और पूरे देश में ये चेतना यात्रा निकालेंगे। प्रत्येक राज्यों के लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। अभी से बात
करने संवाद करना प्रारंभ कर दिया है। उनके जो प्रभावी लोग हैं उनसे संवाद हमारा प्रारंभ हो गया है। वो प्रत्येक जिले के, प्रत्येक राज्य के, प्रत्येक परगना के सब लोगों को इकट्ठा करके एक देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे और वो सामाजिक न्याय का आंदोलन होगा। वापस देखिए, अब अनुसूचित जाति समाज और वंचित वर्ग है वो बहुत अच्छे से सब चालबाजियों को समझता है। हम किसी की इस तरह की कुत्सित जो योजनाएं हैं उनको सफल नहीं होने देंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईजी और लगातार जिस तरह से वो सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे राजस्थान में ये निकाली जाएगी और घर घर ये जो संदेश वो पहुंचाया जाएगा। लगातार इस खबर पे बने हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।